ओम जगदम्बिकाय नमः। ओम नमः चंडिकाय। व्यासी कहते हैं, राजा सरियाती अत्यंत चिंतित हो उठे थे। इस प्रकार सबसे पूछने के पश्चात उन्होंने बड़ी शांति के साथ अपने मंत्रिमंडल से भी पूछा। तब राजकुमारी सुकन्या ने सारी जनता तथा पिताजी को भी दुखी देखकर विचार किया कि मेरे द्वारा उन छेदों में सुई चुभा दी गई थी, यही कारण हो सकता है। अतः उसने कहा, पिताजी मैं उस वन में खेल रही थी, वहीं मिट्टी का एक मजबूत धुआं सा दिखाई पड़ा। उसके चारों ओर लताएं फैली हुई थी, उनमें से 2 छिद्र दृष्टिगोचर हो रहे थे। उन छेदों में से बड़ा प्रकाश निकल रहा था। महाराज, मैंने कौतूहल बस उन छिद्रों में सुई चुभो दी। पिताजी, उस समय मैंने देखा वह सुई जल से भीग गई थी। साथ ही उस वाल्मीकि में से हा हा की एक धीमी सी आवाज भी मुझे सुनाई पड़ी। पिताजी, तब मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गई। यह क्या हो गया? इस शंका से मेरा हृदय भर गया। पता नहीं मेरे द्वारा उस वाल्मीकि में कौन सी वस्तु छिद गई थी। राजा सरियाती सुकन्या की यह कोमल वाणी सुनकर समझ गए कि यही मुनि की अवहेलना हुई है। अतः वे तुरंत वाल्मीकि के पास पहुंचे। वहां उन्होंने महान कष्ट में पड़े हुए परम तपस्वी च्यवन मुनि को देखा। मुनि के शरीर पर दीमक की मिट्टी चढ़ी हुई थी। उन्होंने उसे धीरे से हटाया और धरती पर पड़कर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर वे कहने लगे, महाराज, मेरी कन्या खेल रही थी, उसी के द्वारा यह भारी दुष्कर्म हो गया है। ब्राह्मण अब अभी बिल्कुल अबोध बालिका है, उसने अज्ञानतावश ऐसा कर दिया है। आप उसके इस अपराध को क्षमा करें। मुनियों का स्वभाव ही क्षमा करना है, मैंने यह सुन रखा है। अतः आप भी इस अवसर पर इस बालिका का अपराध क्षमा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजा सरियाती अत्यंत दुखी होकर नम्रता पूर्वक सामने खड़े थे। उनकी बात सुनकर च्यवन मुनि यह वचन बोले। च्यवन मुनि ने कहा, राजन, मैं कभी किंचित मात्र भी क्रोध नहीं करता। यद्यपि तुम्हारी पुत्री ने मुझे कष्ट पहुंचाया है, परंतु मैंने कोई शाप नहीं दिया। महीपते, मुझ निरपराधी व्यक्ति की आंखों में बड़ी पीड़ा हो रही है। मैं जानता हूं इस नीच कर्म के प्रभाव से तुम पर कष्ट आ गया है। ठीक ही है, देवी भक्त के प्रति घोर अपराध करने के बाद कौन व्यक्ति सुखी रह सकता है? यदि स्वयं शंकर भी उसके रक्षक हों तब भी उसका सुखी रहना असंभव है। राजन, मैं क्या करूं? मेरी आंखों ने जवाब दे दिया है। मुझे बुढ़ापा घेरे हुए है। भूपाल, अब मुझ अंधे की सेवा कौन करेगा? राजा सरियाती ने कहा, मुनिवर, बहुत से सेवक आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे। आप अपराध क्षमा करें, कारण तपस्वी जन अल्पक्रोधी होते हैं। च्यवन जी बोले, राजन, मैं नेत्रहीन हो अकेले रहकर तपस्या करने में कैसे सफलता पा सकता हूँ? तुम्हारे सेवक मेरी मनचाही बातें कैसे कर सकेंगे? राजन, यदि तुम मुझसे क्षमा करने के लिए कहते हो तो मेरी बात मानो। तुम अपनी कमल नयनी कन्या को मेरी सेवा के लिए सौंप दो। महाराज, मैं तुम्हारी इस कन्या से प्रसन्न हूँ। इसके साथ रहकर मैं तपस्या करूँगा और यह मेरी सेवा में लगी रहेगी। राजेंद्र, इस प्रकार करने से मैं और तुम दोनों ही सुखी हो सकते हैं। मेरे संतुष्ट हो जाने पर सारे सैनिक भी सुख से समय व्यतीत करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा करने में तुम्हें कुछ भी दोष नहीं लगेगा, कारण मैं संयमशील तपस्वी हूँ। व्यासी कहते हैं, जन्मेजय, च्यवन मुनि की बात सुनकर राजा सरियाती चिंतातुर हो गए। दूंगा अथवा नहीं दूंगा, यह कोई भी बात उस समय उनके मुख से नहीं निकल सकी। सोचा, ये मुनि अंधे, बूढ़े और कुरूप हैं, इन्हें मैं देव कन्या की तुलना करने वाली अपनी इस कन्या को सौंपकर कैसे सुखी हो सकूंगा? भला ऐसा मूर्ख कौन पापी होगा जो शुभ कर्म की जानकारी रखते हुए भी स्वयं सुखी होने के लिए अपनी पुत्री के संसार जनित सुख पर आघात पहुंचाने में तत्पर हो जाए। इन अंधे एवं बूढ़े च्यवन मुनि के समीप मेरी कन्या किस प्रकार समय व्यतीत करेगी? अतएव मुझे दुख भले ही हो, किंतु मैं अपनी सुकन्या इस मुनि को नहीं दे सकता। इस प्रकार विचार करने के उपरांत राजा सरियाती उदास होकर अपने घर लौट आए। उनके मन में असीम संताप छाया था। उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर परामर्श किया और उनसे पूछा, मंत्रियों, तुम सब अपनी संपत्ति प्रकट करो।
इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? मुनि को कन्या दूं अथवा दुख ही सह लूं? मंत्रियों ने कहा, महाराज, यह बड़े ही संकट की समस्या सामने उपस्थित है। हम इस अवसर पर क्या कहें? इस भाग्यहीन व्यक्ति को यह परम सुकुमारी सुकन्या देना तो कैसे उचित हो सकता है? व्यास जी कहते हैं, तदनंतर पिता तथा मंत्रियों को अत्यंत चिंतित देखकर सब रहस्य राजकुमारी सुकन्या की समझ में आ गया। अतः वह हंसकर बोली, पिताजी, इस समय आप इतने चिंतातुर क्यों हो रहे हैं? मैं समझ गई, आप मेरे लिए इतने दुखी एवं उदास हैं। पिताजी, मैं भय से घबराए हुए मुनि के पास जाकर उन्हें आश्वासन दूंगी और आत्मदान करके उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करूंगी। सुकन्या की बातें सुनकर राजा सरियाती का हृदय द्रवित हो गया। साथ ही उनके मुख पर प्रसन्नता की रेखा भी आ गई। मंत्रियों को सुनाते हुए वह उससे कहने लगे, बेटी, तुम अत्यंत सुकुमारी अबला कन्या वन में इन अंधे मुनि की सेवा कैसे कर सकोगी? वह अत्यंत बूढ़े एवं विशेष क्रोधी भी हैं। भला रूप में रति की तुलना करने वाली तुम जैसी कन्या का विवाह मैं इस अंधे मुनि के साथ कैसे करूं? अपने सुख के लिए बुढ़ापे से ग्रस्त शरीर वाले मुनि को तुम्हें सौंपना उचित नहीं है। पिता का कर्तव्य है कि अवस्था, जाति और बल के समानता देखकर धन धान्य से संपन्न सुयोग्य वर के साथ अपनी कन्या का विवाह करें। निर्धन के साथ संबंध करना कदापि उचित नहीं है। कहाँ तो तुम्हारा रूप और कहाँ वन में रहने वाला वह बूढ़ा मुनि। भला एक अयोग्य वर के साथ मेरे द्वारा पुत्री का विवाह कैसे किया जा सकता है, जो पर्णशाला में रहकर निरंतर वनवासी जीवन व्यतीत करता है? उसके साथ तुम्हारे संबंध की कल्पना भी कैसे की जाए? मेरी तथा सैनिकों की मृत्यु मुझे श्रेयस्कर प्रतीत हो रही है, किंतु एक अंधे के हाथ में तुम्हें सौंप दूं, यह मुझे प्रसन्न नहीं है। जो होने वाला होगा वो होगा, वह तो होगा ही। मैं अपना धैर्य नहीं छोड़ सकता। तुम शांत चित्त से रहो। मैं तुम्हें नेत्रहीन को कदापि नहीं सौंपूंगा। राज्य एवं यह दे रहे अथवा चला जाए परवाह नहीं है। बालिके, उस नेत्रहीन को मैं तुम्हें देने में असहमत हूँ। ताकि यह बात सुनकर सुकन्या उनसे विनय तथा प्रेम पूर्वक कहने लगी। सुकन्या बोली, पिताजी, आपको मेरे विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। अब आप मुझे मुनि को सौंप दीजिए। मेरे इस कार्य से संपूर्ण प्राणियों को सुख हो, यह मेरे लिए कितनी अच्छी बात है। मैं संतुष्ट रहकर उन परम पावन मुनि की पति रूप से सेवा करूंगी। ये वृद्ध मुनि निर्जन वन में मेरे द्वारा अत्यंत भक्ति पूर्वक सुसेवित होंगे, कारण मैं सती धर्म को अच्छी प्रकार जानती हूँ। पिताजी, भोग में मेरी बिल्कुल भी रुचि नहीं है। अनघ, आप मेरे विषय में सर्वथा चिंतित निश्चिंत हो जाइए। व्यासी कहते हैं, सुकन्या की यह बात सुनकर मंत्रिमंडल अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। अंत में राजा ने सुकन्या की बात मान ली और वे मुनि के पास जाने को तैयार हो गए। उन तपोधन मुनि के निकट पहुंचने के बाद मस्तक झुकाकर उन्होंने प्रणाम किया और कहा, स्वामिन, मेरी कन्या आपकी सेवा में उपस्थित है। विभो, आप इसे विधि पूर्वक स्वीकार करने की कृपा करें। इस प्रकार कहकर राजा सरियाती ने वैवाहिक विधि संपन्न करके अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह मुनि के साथ कर दिया। उस राजकुमारी को पाकर मुनि परम प्रसन्न हो गए। राजा भेज की सामग्री दे रहे थे, किंतु मुनि ने लेना अस्वीकार कर दिया। अपनी सेवा का कार्य संपन्न हो जाए, इस विचार से उन्होंने केवल कन्या को ही लेना स्वीकार किया। अब मुनि के प्रसन्न हो जाने पर सब सैनिकों का रोग दूर हो गया। उसी समय से राजा भी परम आह्लादित रहने लगा। जब राजा सरियाती ने मुनि को पुत्री सौंपकर घर चलने का विचार किया, तब सुकन्या के मन में उनसे कुछ कहने की इच्छा हुई। सुकन्या ने कहा, पिताजी, आप मेरे वस्त्र और आभूषण ले लें तथा मुझे वृक्षों की छाल एवं उत्तम मृगचर्म देने की कृपा करें। मैं मुनि पत्नियों का वेश बनाकर तपस्या में निरत हो रहे मुनि की सेवा करूंगी, जिससे धरातल, रसातल एवं स्वर्ग में भी आपकी कीर्ति अक्षुण्ण रह सके। परलोक में सुखी होने के लिए मैं निरंतर मुनि की सेवा में संलग्न रहूंगी। मैंने अपनी
सुंदरी एवं तरुणी कन्या नेत्रहीन बूढ़े मुनि को सौंप दी और कहीं इसका आचरण भ्रष्ट हो जाएगा तो बड़ा ही अनिष्ट हो जाएगा। इस प्रकार की आप बिल्कुल चिंता ना करें। जिस प्रकार वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति तथा अत्रि की साध्वी भार्या अनसुया स्वर्ग में प्रसिद्ध है, वैसे ही मैं भी धरातल पर प्रतिष्ठा प्राप्त करूंगी। इस विषय में तनिक भी चिंता करना सर्वथा अवांछनीय है। राजा सरियाती महान धर्म के पुरुष थे। अपनी पुत्री सुकन्या की बात सुनकर उन्होंने उसे वल्कल आदि वस्त्र दे दिए, परंतु उस पर दृष्टि डालते ही उनकी आंखों में जल भर आया। सुकन्या ने तुरंत वस्त्र और आभूषण उतारकर मुनि पत्नी का वेश धारण किया। महाराज सरियाती उदास होकर कुछ समय तक वहीं ठहरे रहे। राजकुमारी वृक्ष की छाल और मृगचर्म धारण किए। यह देखकर उपस्थित सारी जनता रो पड़ी। सब कांपने लगे। सबके मन में असीम संताप होने लगा। राजन फिर अपनी पुण्यमयी साध्वी कन्या से पूछकर उसे वहीं छोड़कर सरियाती राजा मंत्रियों के साथ अपने नगर को प्रस्थित हो गए। यहाँ पे 7वें स्कंद का 3रा अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।